आपको एक छोटा टॉपिक बता रहा हूँ बिलीरुबिन के बारे में, जिसका कि टेस्ट में लोग लिखते हैं सीरम बिलीरुबिन लिखते हैं, LFT में लिखते रहते हैं। इसका जॉन्डिस का केस जब भी होता है तो इसको जरूर लोग लिखते हैं। यूरिन का कलर अगर पीला होता है या आई का कलर पीला होता है या एपेटाइट में गड़बड़ी होती है तो ये जरूर लिखते हैं इसको हम लोग। क्या होता है बिलीरुबिन, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बिलीरुबिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। ये कोई बॉडी का कोई यूजफुल प्रोडक्ट नहीं है। ये वेस्ट प्रोडक्ट बनता कैसे है? हम जानते हैं कि मेरे बॉडी में आरबीसी का लाइफ डेली कुछ खत्म होते रहता है। 120 दिन का लाइफ जब इन हो जाता है ना तो डेली ब्रेक होते रहता है, और जब उसका लाइफ ब्रेक होता है तो स्प्लीन में जा करके और वो ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक होकर के उसका जो हीमोग्लोबिन है वह स्प्लीन में जाकर क्या बनाता है? स्प्लीन में जाकर के बिलीरुबिन बनाता है, बिलीरुबिन बनाता है। यह बिलीरुबिन जैसे ही स्प्लीनिक वेन में आता है वहाँ पर अल्बुमिन से बाइंड कर जाता है, बाइंड विथ अल्बुमिन, और अल्बुमिन से बाइंड होते ही इसका नाम हो जाता है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, और इसी का नाम है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, या इसी का नाम है फैट सॉल्युबल बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन कभी भी यूरिन से पास नहीं करता है, नेवर पास टू यूरिन। ब्लड में इसका जो रेंज होता है 0.3 से लेकर 0.8 mg/dl मिलता है ये। फिर ये कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। लीवर में जाने के बाद ये ग्लूकोरोनिक एसिड से रिएक्शन करता है और तब जाके बन जाता है डायरेक्ट बिलीरुबिन, या इसी को बोलते हैं कंजुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं, या इसी को बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बिलीरुबिन कहते हैं, या इसी को बोलते हैं बाइल पिगमेंट कहते हैं, बाइल पिगमेंट। तो हमें याद रखना होगा ब्लड में इसका लेवल जो होता है वो 0.0 से लेकर 0.2 mg/dl मिलता है ये। तो हमारे बॉडी में दो तरह का बिलीरुबिन मिलता है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन को बोलते हैं अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, फैट सॉल्युबल बिलीरुबिन। यह यूरिन से पास नहीं करता है इसीलिए। और ये कब बढ़ता है बॉडी में? हिमोलाइटिक जॉन्डिस से बढ़ता है, इसमें यूरिन का कलर नॉर्मल रहता है। डायरेक्ट बिलीरुबिन कब बढ़ता है? हिपैटिक जॉन्डिस से बढ़ता है, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस से बढ़ता है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि जब भी हमें डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ता है, बराबर में मिलता है, तो हम लोग समझते हैं हिपैटिक जॉन्डिस और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस समझते हैं। जब भी हम किसी पेशेंट का जांच कराते हैं तो सीरम बिलीरुबिन जब भी कराते हैं हम लोग, तो ऐसे तो ब्लड में दो ही तरह का बिलीरुबिन मिलता है। कौन कौन सा? इनडायरेक्ट बिलीरुबिन और डायरेक्ट बिलीरुबिन। दोनों में अंतर क्या समझे? इनडायरेक्ट बिलीरुबिन स्प्लीन से बनता है, डायरेक्ट बिलीरुबिन लीवर से बनता है। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन यूरिन से पास नहीं करता है, डायरेक्ट बिलीरुबिन पास करता है। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन अल्बुमिन से बाइंड होता है, डायरेक्ट बिलीरुबिन ग्लूकोज से बाइंड होता है। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन हिमोलाइटिक जॉन्डिस से बढ़ता है, और डायरेक्ट बिलीरुबिन हेपेटिक और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस से बढ़ता है। ये इनडायरेक्ट बिलीरुबिन ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके CNS को डैमेज कर देता है, ये बोन मैरो को इनएक्टिव करता है। दोनों में अंतर होता है। तो ये नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है, ये बोन मैरो पर अटैक करता है, ये अंतर आता है। तो हम लोग जब पेशेंट का जब जांच कराते हैं तो हमें 3 कॉलम मिलता है। पहला मिलता है टोटल बिलीरुबिन, जिसका नॉर्मल रेंज मिलता है 0.3 से लेकर के 1.0 mg/dl, यानी 1 मिलीग्राम से कम होना चाहिए बिलीरुबिन। दूसरा कॉलम मिलता है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, या इसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। ये आपको लिखा रहेगा रिपोर्ट में। और तीसरा कॉलम मिलेगा डायरेक्ट बिलीरुबिन, डायरेक्ट या कंजुगेटेड बिलीरुबिन। जब भी देखेंगे हम लोग तो इन दोनों का जोड़ करके टोटल बिलीरुबिन का वैल्यू आता है। तो जब भी आप रिपोर्ट देखेंगे ना तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए? टोटल आना चाहिए। अगर दोनों को जोड़ के टोटल नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है। बाकी बातें हम लोग फिर बताएंगे आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको हम।